देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, जितनी भय की स्थिति है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, रेस्पिरेटरी वायरस है, जागरूक होने की आवश्यकता जरूर है, प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता जरूर है। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये वायरस फैले ना, लेकिन इसके अलावा भय की कोई वजह नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूं, ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है और फॉर्चुनेटली ये एक बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना वायरस को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। हमें सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो अपनी हैंड हाइजीन प्रॉपर रखनी है। ये भी कोई जरूरी नहीं है कोई खुशबूदार या कोई महंगे या कोई अल्कोहल बेस्ड हमें सैनिटाइजर्स की आवश्यकता है। साधारण साबुन और चलते हुए पानी के अंदर 20 सेकंड तक हमारे को अपने हाथ को धोना है, बड़े अच्छे से हाथ को धोना है, जिसमें कि हमारे नेल्स भी आ जाए, उंगलियों के बीच की जगह भी आ जाए, अंगूठा भी आ जाए, कलाई तक अच्छे से इसे धो लें, सुखा लें। दैट इज मोर देन एनफ। हमारे को अपने हैंड अच्छे से सैनिटाइज करके रखने हैं। लापरवाही से खांसना छींकना बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग खांसे छींके, खास करके जिसको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है, वो अगर अपने हाथों पे खांसेगा छींकेगा, उन हाथों को फिर किसी और चीज पे लगाएगा जिसपे कि एक हेल्दी हाथ लगेगा, तो उसको इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है। ये मेजर वजह है ट्रांसमिट होने की डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। दूसरी वजह यह है, सपोजिंग कि मुझे कोरोना वायरस है, मैं खांसता हूं, तो वो आप तक पहुंच सकता है अगर आप 1 मीटर से ज्यादा मेरे करीब आते हैं, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी यह जा सकता है। हमें सिर्फ रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, कॉफ के एथिक्स और सबसे बड़ी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। ये चीजें अगर हम रखते हैं अच्छे से, तो मजाल ही नहीं है कि कोरोना वायरस हो जाए। तो प्रिवेंटिव टेक्निक्स अगर हम रखें, और उसमें भी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं जो कि मैं रिमूव करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, लोग मास्क महंगे महंगे खरीद रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 2 तरह के लोग मास्क पहनेंगे। नंबर 1, जिसको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है, और नंबर 2, जो उसका केयर टेकर है, उसके परिजन है, परिवार के लोग हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति मास्क बिल्कुल नहीं पहनेगा। मास्क की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, हैंड सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी चाहिए, जिससे प्रिवेंशन होंगे। जहां तक मृत्यु का तल्लक है, भय इतना फैल रखा है कि जैसे कोरोना हो गया तो मृत्यु हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना के होते ही मृत्यु वाला बिल्कुल सीन नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये जरूर है कि कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी रेट 3% है। साधारण फ्लू की भी मोर्टेलिटी रेट 0.5 to 1% है, तो उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और 3% की मोर्टेलिटी उन व्यक्तियों में ज्यादा होती है जो बहुत ज्यादा एल्डरली हैं, जिनके लंग फंक्शंस प्रॉपर नहीं है, जिनको सीवियर अस्थमा है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज चल रही है, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मेडिसिन ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, कैंसर की थेरेपी ले रहे हैं, या जिनको कैंसर है, या जिनको एड्स है, या हार्ट डिजीज है। इस तरह के मरीजों को भी एक हिदायत यह है कि वो अगर अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखें, अस्थमा को कंट्रोल रखें, तो इसका प्रकोप काफी कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल मेरे और आपके जैसे की बात करें, अगर उसको कोरोना वायरस होता है, तो मजाल नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी। उसके अंदर मृत्यु दर 3% नहीं है, बहुत 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 कम है। उसके अंदर एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर मृत्यु दर बहुत कम है। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो अच्छी चीज आई है कि बच्चों के अंदर भी मृत्यु दर और इनकी इन्फेक्शंस को लेके जो रिपोर्ट्स आ रही है बहुत एनकरेजिंग है। जनरली रेस्पिरेटरी वायरसेस जो होते हैं, तमाम तरह के रेस्पिरेटरी वायरसेस, चाहे इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरस है, एडिनो है, कॉक्सिकी है, तमाम तरह के रेस्पिरेटरी वायरसेस, इनके प्रकोप बच्चों में बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोरोना वायरस जो है वो बच्चों को प्रोटेक्शन में रखता है, बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी भी नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज आ रही है। तो पब्लिक एट लार्ज को कहीं पर भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। खास करके सबसे बड़ी बात यह है, चिंता इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है। 130 करोड़ के देश की आबादी में 130 पेशेंट्स को हुआ है, चलो वो चीज है। अभी हम स्टेज 2 में है, हो सकता हम कभी भी स्टेज 3 में ना जाए। तो अपने आप को पैनिक में रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल जागरूक होके लोगों को भी जागरूक करना है, खुद भी जागरूक होना है, लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी देनी है। और तरह तरह की जो भ्रांतियां और जो तरह तरह के सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही हैं, ग्लोबल पैंडेमिक, माना कि WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर किया है, लेकिन इसका मतलब केवल यही है कि हम सब जागरूक हो जाएं। क्रॉस कंट्री ये बीमारी फैल रही है, लेकिन ये महामारी हो गई और जगह जगह मृत्यु होनी शुरू हो गई और बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में ये ले लेगी, ऐसा नहीं है। पेंडेमिक युगों युगों से आते रहे हैं और आने के बाद में मानव जाति के ऊपर आते रहे हैं, खत्म होते रहे हैं। अब आप सार्स की बात कीजिए, सार्स का पेंडेमिक आज से 20 साल पहले आया था, ऐसे आया था, पता नहीं सब लोग खत्म हो जाएंगे। 2003 के बाद एक भी केस सार्स का नहीं आया। इस तरह से पेंडेमिक कई बार आते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। और हमारे को इंटरनेशनल कम्युनिटी, मैं तो इसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग भी देख रहा हूं क्लाउड में, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जुट गई है। देश जो एक दूसरे के दुश्मन है वो भी एक दूसरे के साथ में हाथ मिला के एक कॉमन एनिमी के साथ में लड़ रहे हैं। जगह
जगह जगह शोध हो रहे हैं, पता नहीं कब वैक्सीन आ जाए, पता नहीं कब एंटीवायरल ट्रीटमेंट आ जाए, और तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। हमें भरोसा रखना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने डॉक्टर्स पे, अपने रिसर्चर्स के ऊपर कि कोई